हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हमारा जो टॉपिक कवर होगा, सबसे पहले होगा बेसिक ऑफ वायरलेस और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सेंसर्स। तो सबसे पहले जब हम वायरलेस मीडियम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वायर्ड मीडियम के बारे में बात करना पड़ेगा कि वायर्ड मीडियम किस तरीके से काम करती है, क्योंकि यही बेसिक है। उसके बाद ही हम वायरलेस को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो वायर्ड नेटवर्क जो होता है एक बाउंडेड मीडियम होता है वेयर डेटा ट्रेवल्स ओवर अ पाथ दैट वायर और केबल टेक्स। वायर वाले में शेप ओके, तो जो होता है हमारा नोड जो होता है वायर में, वो एक वायर के थ्रू क्या है दूसरे जगह जाता है, यानी जहां वायर हमको लेके जाएगा वहां हमारा डेटा क्या जाएगा, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसके थ्रू ही होगा। वायर्ड मीडियम इस तरीके से, वायर्ड मीडियम में इस तरीके से होता है। मॉडर्न एरा में एडवांस्ड एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ डिवाइसेस, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इस एडवांस्ड एरा में क्या है, इनॉर्मस नंबर ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस है। वायर्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इम्पोजेज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लुएंट कम्युनिकेशन। और जो हमारा वायर्ड मीडियम होता है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है फ्लुएंट कम्युनिकेशन पे, यानी तुरंत तुरंत कम्युनिकेट करने पर। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स विद वायर्ड नेटवर्क। कंसीडर सिचुएशन यू वांट टू कनेक्ट टू 10 और मोर डिवाइसेस अराउंड यू। आपको अगर 10 डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, कभी आपको 10 डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपके पास 10 पोर्ट होने चाहिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर में। लेकिन वायरलेस के थ्रू आप क्या है, बिना पोर्ट के भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये चीज है, you don't need exact number of ports if you want to connect with wireless। चलो ठीक है। as the name suggests wireless network eliminates the needs to be threaded with wire or cable। जैसा नाम बता रहा है, इसमें किसी तरीके की वायर की या केबल की जरूरत नहीं है। convenience and mobility becomes its main characteristic। convenience आसानी और mobility, the ability to move from one place to other is the main characteristic of this wireless network। तो ये दोनों चीजें क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वायरलेस नेटवर्क बनता है। Many different wireless devices connect to network easily and seamlessly। ये क्या है, तुरंत आसानी के साथ और सीमलेसली तुरंत क्या कनेक्ट हो जाता है। वायरलेस डेटा ट्रेवल थ्रू एयर, देयर मस्ट बी सम कंस्ट्रेंट विदिन विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, एयर के थ्रू होता है और इसमें किसी तरीके का दिक्कत तो नहीं होता, वायर की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ कंस्ट्रेंट होता है। जैसे कि इसमें आपका पावर कंजम्पशन पे रहता है कि बैटरी के थ्रू ऑपरेटेड होता है, तो वो क्या उसमें आपका ये रहता है कि कम से कम बैटरी आपको यूज करना है। और इसके अलावा उसमें रहता है कि आप इसको लॉन्ग रेंज उसका कम होता है, रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है। देयर आर ऑल वायरलेस डिवाइसेस मस्ट फॉलो कॉमन स्टैंडर्ड। जितने भी वायरलेस डिवाइसेस है वो क्या इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। IEEE 802.11 वायरलेस कवरेज मस्ट बी देयर वेयर डिवाइसेस आर एक्सपोज टू यूज। वायरलेस कवरेज तभी होगी जब वहां पर डिवाइसेस जो है एक्सपेक्टेड टू यूज होंगे, यानी हम जब उनको ऑन करेंगे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यूज हो सके, तभी ये चीज हो पाएगी। वायर्ड नेटवर्क कम्स अंडर IEEE स्टैंडर्ड 802.3, ये इसके अंदर आता है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कम्स जो आता है इसका IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ इंजीनियर्स दैट इशूज एंड मैनेजेस स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं जो क्या है डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, और ये क्या हर चीज मैनेज करते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड होगा वायरलेस कम्युनिकेशन में। अब बेसिक्स क्या है इसका, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर फ्री स्पेस थ्रू RF। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होता है फ्री स्पेस में। वन डिवाइस अ ट्रांसमीटर सेंड सिग्नल्स टू अनदर डिवाइस अ रिसीवर। टू डिवाइसेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी द सेम फ्रीक्वेंसी और चैनल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक ट्रांसमीटर होता है जो भेजता है, रिसीवर क्या रिसीव होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए अगर हमको क्या है रिसीव करना है। ये जो मैसेज भेज रहा है उसको अगर रिसीव करना है तो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन कॉज इंटरफेरेंस विथ ईच अदर। अब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेट एट ईच टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी एक ही सेमी फ्रीक्वेंसी पर क्या है बहुत से लोग जुड़े हो सकते हैं, उससे क्या इंटरफेरेंस आएगा, रुकावट आ सकती है, क्लियर वॉइस ना आए। तो इंफेरेंस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीजेस। जितना ज्यादा डिवाइस इंक्रीज होगा इंटरफेरेंस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे आप अपने ब्लूटूथ को जो
अपने कान में यूज करते हैं, अगर आप उसको दोनों से कनेक्ट कर देते हैं, लैपटॉप से भी मोबाइल से भी, कभी कभी आप देखिएगा एक टाइम पे एक यूज कर रहे थे तो सिमलेस चलेगा, लेकिन दोनों को एक टाइम पे यूज कीजिएगा, दोनों से म्यूजिक बजाइएगा तो आप देखिएगा कि हाँ थोड़ा सा लैग आ रहा है, थोड़ा सा परेशानी आ रही। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ एक ही डायरेक्शन से जाएगा, यानी ट्रांसमीटर सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा। और बाई डायरेक्शनल में होता है ट्रांसमीटर भी रिसीव कर सकता है और क्या रिसीवर भी सेंड कर सकता है, ठीक है। अब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन का यहाँ पर एग्जांपल दिया किस तरीके से, ये इससे कनेक्ट हो रहा है और ये फिर क्या इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस, किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है ये समझ लेते हैं। वायरलेस डिवाइसेस शेयर एयर टाइम जस्ट लाइक वायर्ड डिवाइसेस टू कनेक्ट टू शेयर्ड मीडिया एंड शेयर कॉमन बैंडविड्थ। वायरलेस डिवाइस क्या है, एयर टाइम शेयर करते हैं, जिस तरीके से वायर्ड डिवाइस करती है जब वो मीडिया को शेयर करती है और वो कॉमन बिट्स को भी शेयर करती है। फॉर इफेक्टिव use of media, all wireless device operate in half duplex modes to avoid collision or interference. Before the transmission begins, devices following IEEE 802.1 standard must check whether channel is available and clear. इसमें क्या कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे वायर्ड डिवाइसेस में कोलिजन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, इसमें भी आ सकती थी, तो इसीलिए क्या इसमें हाफ डुप्लेक्स कर दिया। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही बंदा कुछ भेज सकता है। हमको लग रहा है फुल डुप्लेक्स है, ब्लूटूथ से हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होता है, एक टाइम पे हाफ ही डुप्लेक्स होता है। और जब ये क्लियर दे देता है मैसेज, जब एक और दूसरा जो भेजने वाला रहता है वो देख लेता है क्लियर है तभी वो भेजता है। डुप्लेक्स का मतलब हुआ जैसे आपका मोबाइल है, दो मोबाइल है, ये है ये। हाफ डुप्लेक्स का मतलब हुआ एक टाइम पे एक ही आदमी बोल सकता है, यानी ये बोलेगा इसको सुनना पड़ेगा और ये बोला तो इसको सुनना पड़ेगा, यानी एक टाइम पे दोनों आदमी नहीं सुनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में कि तुम भी बोल सकते हो, ये सुनेगा और ये बोलेगा तुम सुनेगा, एक ही टाइम पे दोनों बोल सकते हैं। जो हमारा उसमें था हाफ डुप्लेक्स होता था, उसमें वॉकी टॉकी में एक टाइम पे एक ही आदमी बोलता था, ओवर एंड आउट करता था, यानी मेरा काम खत्म हो गया, तुमको बोलना तुम बोल सकते हो। एक साथ दोनों बोलेगा तो वो सुन नहीं पाएगा, और ये टाइम पे एक ही काम हो गया तो सुन सकते हो बोल सकते हो। तुम ही बोलने लगोगे तो उसका कट जाएगा, सुनने पाओगे, ये है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी और चैनल। अब सेम फ्रीक्वेंसी या चैनल यूज कर रहा है तो क्या ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स यूज करता है। टू अचीव फुल डुप्लेक्स मोड डिवाइसेस यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और चैनल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ सिग्नल्स। अब आपको फुल डुप्लेक्स बनाना है, आप दो फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ेगा, भेजने के लिए अलग, रिसीव करने के लिए अलग। तो इसके लिए सेंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 अगर है, इसके लिए रिसीविंग 2 है, और इसके लिए क्या है रिसीविंग 1 है और सेंडिंग 2 है, तभी ये फुल डुप्लेक्स बन सकता है, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। यू कैन से दैट वायरलेस कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स बट टेक्निकली इट इज नॉट। आप कह सकते हैं जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम ब्लूटूथ के थ्रू करें या फोन के थ्रू करें, हमें लगता है कि ये फुल डुप्लेक्स है, यानी एक टाइम पे वो कह भी रहा है, हम भी सुन रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, वो भी तो, लेकिन वो होता क्या है टेक्निकली वो नहीं होता, वो होता हाफ डुप्लेक्स ही है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज हम कर लेते हैं उसको ये करने के लिए। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इन फ्री स्पेस द सेंडर ट्रांसमीटर सेंड्स एन अल्टरनेटिंग करंट इनटू सेक्शन ऑफ वायर एंड एंटीना। फ्री स्पेस यानी एयर में क्या करता है सेंडर, जो ट्रांसमीटर होता है जिसको ट्रांसमिट करना होता है मैसेज, वो एक अल्टरनेटिंग करंट भेजता है इनटू सेक्शन ऑफ वायर एंड एंटीना। वो क्या करता है जैसे उसको कुछ भेजना है तो वो एंटीना में एक अल्टरनेटिंग करंट भेजेगा। एंटीना क्या करेगा, दिस सेट्स अप अ मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ट्रेवल एज ट्रेवलिंग वेव्स। और उसके बाद ये क्या करता है मूव करता है, मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करती है, एज ट्रेवलिंग वेव्स, जिस तरीके से वेव्स ट्रेवल करते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मूव्स अलोंग ईच अदर एट राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन। इस तरीके से वो मूव करती है, दोनों क्या राइट एंगल पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होता है। The signal must keep changing or alternating by cycle up and down to keep electric and magnetic field cycling and pushing forward. तो ये क्या करता है अल्टरनेट होते रहता है, यानी चेंज करते रहता है, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये अपना पोजीशन करेगा, सच दैट दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इससे क्या होता है जब ये इस तरीके से दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते रहता है, इसी की वजह से क्या आपका मैसेज फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल्स अ वेव टेकिंग इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब
नंबर ऑफ वेव टेकिंग अ सेकेंड। अब एक सेकेंड में कितना वेव आया उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, एक सेकेंड में कितना वेव बना, एक, यहाँ पर ये खत्म हुआ, 2 3 4 5 6, एक सेकेंड में अगर 6 वेव बना यानी इसका फ्रीक्वेंसी 6 होगी। अब जिसका फ्रीक्वेंसी 90 है तो यानी 90 टाइम्स एक सेकेंड में 90 मेगाहर्ट्ज है तो 90 इंटू 1000, 90,000 वेव्स एक सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है 6 साइकिल पर सेकेंड या 6 हर्ट्ज होता है, 6 मेगाहर्ट्ज होगा, समझ लीजिए 60,000 साइकिल पर सेकेंड। अब ये देखिए, एंटीना इन आवर डेली लाइफ सेंड्स आउट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द वेव्स ट्रेवलिंग इन द वाटर व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए वाटर बॉडी। तो इसको हम समझने के लिए एंटीना किस तरीके से भेजता है, मतलब किस तरीके से वो अपना प्रॉपर्टी शो करता है, इसके लिए हम पानी का एग्जांपल देख सकते हैं। जिस तरीके से हम पानी में कभी स्टोन फेंकते हैं, किस तरीके से चारों तरफ क्या उसके रिपल्स जो है वो जाते हैं, उसी तरीके से मोबाइल एंटीना जो होता है वो 4 डायरेक्शन में भेजता है। ये नहीं कि बस एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, 4 डायरेक्शन में भेजता है, जिस तरफ जिसको लेना होता है वो ले लेता है। क्योंकि अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो ऐसा नहीं कि बस 10 मीटर इस साइड, 10 मीटर क्या है, चारों साइड मतलब ऑल अराउंड क्या है वो कवर करता है। वही यूनिट लिखा है, साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज 1000 होता है, मेगा हर्ट्ज क्या है, मेगा हर्ट्ज हो जाता है आपका 1 मिलियन यानी 10 लाख वाला 10 लाख हर्ट्ज होता है। गीगा हर्ट्ज आपका कितना हो जाता है, यहाँ 10 लाख था, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ यानी 1 अरब हर्ट्ज हो जाता है गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। यहाँ पर हमारा बेसिक ऑफ वायरलेस खत्म हो गया, किस तरीके से वायर और वायरलेस में क्या अंतर है, किस तरीके से वायरलेस काम करती है, क्यों वायरलेस आया, किस तरीके से फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स होता है, बाई डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल, यही सब चीज था। अब नेक्स्ट है हमारा वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जो हमारा सेंसर नेटवर्क है वो वायरलेस में किस तरीके से काम करता है इस पर हम लोग देखते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, जैसा नाम से ही पता वायरलेस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी नहीं, दैट इज डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर ऑफ वायरलेस सेंसर। जो डिप्लॉय किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ वायरलेस सेंसर्स में, वायरलेस नेटवर्क के अंदर क्या बहुत से वायरलेस सेंसर डिप्लॉय किए जाते हैं इन एन एडहॉक मैनर दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर द सिस्टम। एक एडहॉक मैनर में किया जाता है, ठीक है। एडहॉक मैनर का मतलब वही हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उसके पास, दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर द सिस्टम। इनका काम होता है किसी भी सिस्टम को मॉनिटर करना। सेंसर का काम ही है डेटा को रिसीव करना, उसके फिर उससे कुछ प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या कुछ टास्क परफॉर्म करना। फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन सबको ये देखती है हमारी वायरलेस सेंसर जो भी होती है। सेंसर नोड्स आर यूज्ड इन WSN विद द onboard processor that manages and monitors the environment in a particular area. They are connected to base station which act as a processing unit in the WSN system. तो इसमें क्या है ना, जो हमारा सेंसर होता है, ये अगर सेंसर है, ये सेंसर है, तो इसमें हमारा एक बेस स्टेशन होगा और क्या होगा, एक हमारा सेंसर नोड होगा। बहुत सारे सेंसर नोड होंगे जो सेंस करेंगे बहुत सारी चीजों को। बेस स्टेशन का काम है प्रोसेस करना, जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंसर नोड, उसको प्रोसेस करना, कहना क्या चाह रहा है सेंसर नोड, क्या हमको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, वो काम क्या करती है बेस स्टेशन करती है, विच एक्ट एज अ प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। बेस स्टेशन इन WFN सिस्टम इज कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट टू शेयर डेटा। और बेस स्टेशन क्या प्रोसेस करके इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जो क्या है डेटा को शेयर करता है। हमने लगाया एक सेंसर, हमने एक सेंसर लगा दिया मिट्टी में, पौधा है मिट्टी में, हमने सेंसर लगा दिया कि जैसे ही ड्राई हो या इसका टेम्परेचर ज्यादा हो या इसका पानी कम हो तो क्या है वो क्या कर दे ऑन कर दे वाटर को। ये कैसे होगा, एक तो प्रोसेस कर लेगा बेस स्टेशन से, उसके बाद ये इंटरनेट पे शेयर करेगा। इंटरनेट पे जैसे ही शेयर करेगा तो इससे क्या हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हाँ ये क्या है, मतलब इसका ये चीज हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है, अब आप वहां से कमांड दीजिए। इंटरनेट से आप जैसे ही कमांड दीजिएगा पानी उसमें आने लगेगा मिट्टी में। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम हो गया सेंसर का, किस तरीके से सेंसर काम करता है, यूजर के पास किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचता है। WSN कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, एनालिसिस, स्टोरेज एंड माइनिंग ऑफ द डेटा। आप इसको प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेंसर्स के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और माइन कर सकते हैं, इससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यूज कहाँ कहाँ होता है, IoT में होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितना आपका ये पंखा जो चल रहा है रिमोट से क्या सेंसर्स के बेस पे चल रहा है। सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन, जितना CCTV में रहता है मोशन डिटेक्शन रहता है, मोशन डिटेक्ट कर लेता है, सब सेंसर लगा हुआ होता है।
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, जैसा बताया था, टेम्परेचर को नापता है जो आपका बड़े बड़े कहाँ जियोलॉजिकल सेंटर में लगा रहता है, ठीक है। और नॉइज लेवल ऑफ द सराउंडिंग, नॉइज लेवल ये जो हमारा काम कर रहा है, इसमें क्या सेंसर लगा हुआ है, वो क्या नॉइज को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है कि नॉइज लेवल क्या है, उस हिसाब से फिर क्या है वो उसको रिमूव कर रहा है। फैन चल रहा है, उसका आवाज आ रहा है, अगर हम मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या नॉइज आएगा, लेकिन ये क्या सेंस कर ले रहा है, इसका प्रोसेसर क्या है, इसको प्रोसेस करके इसके हेल्प से कुछ ये प्रोसेस करता है, कुछ लैपटॉप का सीपीयू प्रोसेस करता है, दोनों प्रोसेस करके उसको क्या निकाल देता है। नेक्स्ट है मीडिया एप्लीकेशन लाइक पेशेंट मॉनिटरिंग, आप पेशेंट की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं सेंसर लगा के, उसके हार्ट पे लगा सकते हैं आप सेंसर, किस तरीके से धड़क रहा है, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हाँ कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर को। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, मिट्टी विट्टी में पानी डालने के लिए, देखने के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है। लैंडस्केप लैंडस्लाइड डिटेक्शन, आप लैंडस्लाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं, आप सेंसर लगा दिए बहुत सारे जगह, जैसे ही देख रहे हैं हल्का सा मूवमेंट हो रहा है किसमें आपकी जमीन में, वैसे ही क्या आप अलर्ट मैसेज सब पूरे लोगों को भेज दीजिएगा, जिससे क्या लोग क्या सतर्क हो जाए और क्या अपनी जान बचा सकें। चैलेंजेस क्या आ रही है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, ये देखेंगे। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। क्वालिटी जिस तरीके से आप चाहिए कि वायरलेस एकदम आपको 100% एक्यूरेट चीज नॉलेज दे, तो नहीं, कभी कभी क्या है ये भी परेशान, मतलब इसको भी दिक्कत आता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से, टेम्पोरल चेंजेस से, टेम्परेचर की वजह से, बहुत सारी चीजें होती है अनसीन फैक्टर जिनकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम आती है। कभी ब्लास्ट हो गया, सेंसर खराब हो गया, क्या कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी इशू होती है कि कोई क्या है इसको हैक ना कर ले, इंटरफेयर ये ना कर ले, इंटरसेप्ट ना कर ले। एनर्जी एफिशिएंसी की भी प्रॉब्लम आती है, आपके पास बैटरी के थ्रू आपको ऑपरेट करना है, आपके पास एक लिमिट होता है कि उसके बाद क्या वो चीज काम करना बंद कर देगा। वो लिमिट एक दिन का हुआ, 2 दिन ज्यादा ज्यादा, एक महीने का हुआ, क्या हाउ यू विल चार्ज दैट सेंसर, आप एक महीने के बाद उस सेंसर को कैसे चार्ज करोगे। तो उसके लिए आपको कभी कभी अल्टरनेट के थ्रू, आप सोलर के थ्रू जा सकते हो, कहीं जहाँ सोलर, जहाँ धूप नहीं होता वहां कैसे होगा, बरसात में फिर कैसे काम करेगा, तो यू हैव, तो ये एक चैलेंज आता है एनर्जी एफिशिएंसी का। नेटवर्क थ्रूपुट भी रहता है, कभी कभी अच्छा थ्रूपुट नहीं दे पाता है, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, नोड फेल हो जाता है, उसके बाद उससे कोप नहीं कर पाता, कोप अप यानी उसको फेल्यूर को संभाल नहीं पाता सही तरीके से, क्रॉस लेयर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाता, स्केलेबिलिटी टू लार्ज स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी यानी आप उस चाहिएगा उसको भी बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको लगा दे, हजारों करोड़ों को एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करे, उसको जोड़ने की कोशिश करे, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगा स्केलेबिलिटी में, ठीक है। A modern wireless sensor network faces several challenges including क्या क्या, लिमिटेड पावर एनर्जी, पहले ही बता चुका जाया जा चुका है, क्या इसमें बैटरी के थ्रू होता है तो इसमें क्या फ्रीक्वेंट बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, ये चैलेंजेस आपको आएगा। लिमिटेड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, सेंसर है, छोटा डिवाइस है, तो क्या है इसमें स्टोरेज भी कम होगा और स्टोरेज को प्रोसेसिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। टिपिकली स्मॉल होता है, लिमिटेड प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटी होता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करवाना या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसे परफॉर्म कराना। इसके लिए क्या हम इसको इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं और फिर वहां से प्रोसेसिंग और स्टोरिंग जो है करना कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनिटी इसका मतलब क्या है कि कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेंसर टाइप्स एंड नोड्स विद डिफरेंट कैपेबिलिटी, दिस मेक्स इट चैलेंजिंग टू इंश्योर द नेटवर्क कैन फंक्शन इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली। अब क्या हेट्रोजीनिटी होता है, यानी अलग अलग तरीके के सेंसर होते हैं इससे भी प्रॉब्लम आता है, हर क्या हर एटमोस्फेयर में हर तरीके के नीड के हिसाब से नहीं चल सकता है। सिक्योरिटी, WSN are vulnerable to get various attacks such as eavesdropping, jamming, spoofing. Ensuring the security of the network and the data it collects a major challenge. इसमें क्या ईवसड्रॉपिंग हो सकता है, कोई आपका इंटरसेप्ट कर सकता है, जैम कर सकता है यानी उसको ब्लॉक कर देगा, स्पूफ कर देगा यानी कि आपके डेटा को चुरा लेगा। स्केलेबिलिटी, WSN often need to be able to support large number of sensor nodes and handle large amount of data, ensuring that the network can scale to meet this demands in significance. अब क्या है, कभी कभी जरूरत होती है कि हम लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड को लगाएं और उससे लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करवा, लेकिन क्या स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, उतने सारा को सेंसर को ये नहीं संभाल सकता एक साथ बहुत हजारों करोड़ों में। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस, often are deployed in environment where there is a set of interference from the wireless devices. अब जहां भी सेंसर लगाया जाएगा वहां एक सेंसर तो होगा नहीं और सारे भी सेंसर होंगे, हो सकता है उससे इंटरफेरेंस आए, उससे क्या है उसमें डिफिकल्टी हो रिलायबल कम्युनिकेशन करने में सेंसर नोड से। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, often used in critical applications such as monitoring the environment or controlling industrial process. Ensuring all condition is a major challenge. Ensuring that network is reliable and able to function correctly. अब रिलायबिलिटी में ये क्या है बहुत क्रिटिकल जगह यूज होता है, जैसे कि आपका मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट्स हो गया या इन्वायरमेंट एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया,
हल्का सा भी यहाँ पर नेटवर्क इधर उधर हुआ, रिलायबल नहीं है नेटवर्क, आपका हल्का सा भी नेटवर्क में परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, उतने में क्या है, आपका कोई भी लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है ये आपके लिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ WSN। कंपोनेंट्स अब कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। एक तो सेंसर होता है, सेंसर इन WSN आर यूज्ड टू कैप्चर द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर डेटा एक्विजिशन। ये सेंसर का काम क्या होता है, डेटा को कैप्चर करना, और जो डेटा एक्विजिशन का काम इसी का होता है, डेटा को कैप्चर करना और इसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो नोड्स। इट इज यूज्ड टू रिसीव द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द सेंसर्स एंड सेंड इट टू WLAN एक्सेस पॉइंट। रेडियो नोड का काम क्या होता है, जो भी सेंसर ने डेटा प्रोड्यूस किया है इसको क्या है, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या भेजना इसको। कंसिस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसीवर एंड एक्सटर्नल मेमोरी एंड पावर सोर्स। इसके पास रेडियो नोड के पास क्या क्या होता है, ट्रांसीवर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, पावर सोर्स होता है। WLAN एक्सेस पॉइंट, एक WLAN एक्सेस पॉइंट होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। इट इनेबल्स द डेटा विच इज सेंट बाय द रेडियो नोड्स वायरलेसली जनरली थ्रू इंटरनेट। और ये क्या रिसीव करता है, अब जो रेडियो नोड भेजेगा ना वायरलेसली, वो यानी सेंसर भेजा रेडियो नोड को, रेडियो नोड भेजा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को, उसके बाद इवेल्युएशन सॉफ्टवेयर में जाता है। डेटा रिसीव्ड बाय WLAN एक्सेस पॉइंट इज प्रोसेस्ड बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड इवेल्युएशन सॉफ्टवेयर फॉर presenting the report to the user for further processing and the data which can be used for processing, analysis, storage and mining of the data। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर में जाता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है उसको प्रोसेस करना, उस डेटा को माइनिंग करना, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग और चेंजेस करना जो भी जरूरत है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या क्या है WSN का, हमने चैलेंजेस देख लिए कहाँ कहाँ परेशानी आती थी। सबसे पहला लो कॉस्ट, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लो कॉस्ट सेंसर डेटा इजी टू डिप्लॉय मेकिंग देम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर मेनी एप्लीकेशन। छोटे होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन, एलिमिनेट द नीड फॉर वायर्ड कनेक्शन। हर जगह तार जोड़ने की जरूरत नहीं, तार के झंझट से छुटकारा के लिए ये आपको बहुत ही अच्छा काम करता है और सही है, तार से छुटकारा दिलाता है, अच्छा लगता है सब चीज। एनर्जी एफिशिएंसी, WSN यूजेस लोअर डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल टू कंजर्व एनर्जी इनेबलिंग लॉन्ग टर्म ऑपरेशन विदाउट द नीड फॉर फ्रीक्वेंट बैटरी रिप्लेसमेंट। एनर्जी एफिशिएंसी, जो इस सेंसर्स होते हैं बहुत कम बैटरी लेते हैं, यानी जब इनको डेटा ट्रांसमिट करना होता है तभी अपने बैटरी को ये स्विच ऑन करते हैं, अदरवाइज ये ऑफ रहते हैं अपने बैटरी को कंजर्व करने के लिए। एनर्जी एफिशिएंसी भी इसकी एक ये हो गई। WSN can be scaled up or down easily by adding or removing sensors, making them suitable for range of application environment। स्केलेबिलिटी होती है, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ लार्ज आप अमाउंट में इसको करना चाहेंगे, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, तब आपको प्रॉब्लम आती है। अप टू 100,000 तक ये संभाल लेता है, उसके बाद दिक्कत आती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में आप इसको हेल्प कर सकते हैं, जैसे फिजिकल फिनोमिना ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करना। हर जगह सेंसर है, क्रिकेटर खेल रहा है क्रिकेटर में भी सेंसर लगा दिए, उसके घड़ी में, उसके बैट में कितना शॉट कितनी तेजी से मार रहा है, कितना रोक रहा है, किस तरीके से उसका पोस्चर है, सब चीज का सेंसर के थ्रू क्या है रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए डिसएडवांटेज पहले ही पढ़ चुके हैं, रेंज कम होता है, प्रोसेसिंग पावर कम होती है क्योंकि छोटा है, कहाँ से प्रोसेस उतना करेगा, लो पावर डिवाइसेस है। डेटा सिक्योरिटी पहले ही बता चुके हैं, हैकिंग हो सकता है, ड्रॉपिंग हो सकता है, स्पूफिंग। इंटरफेरेंस, और भी डिवाइसेस वहाँ पर काम कर रहे होंगे तो हो सकता है दूसरे डिवाइसेस के रेडियो फ्रिक्वेंसी सेम, दूसरे डिवाइसेस की रेडियो फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी तो क्या इंटरफेरेंस होगा, आपको रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी इससे। डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस, अब क्या है, प्रॉपर सेंसर कैन बी चैलेंज ड्यू टू नीड ऑफ फॉर प्रॉपर सेंसर प्लेसमेंट, पावर मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन व्हिच कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्स। अब इसका डिप्लॉयमेंट भी एक चैलेंज होता है क्योंकि आपको इसमें सब कुछ ध्यान देना है, पावर का भी ध्यान रखना है, आपको रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है, और क्या है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तभी तो इंटरनेट के थ्रू वो डेटा को अपनी जमा करेगा और उस पर क्या है काम हो पाएगा, अदरवाइज क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को करना। नेक्स्ट है सेंसर क्लासिफिकेशन, सेंसर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। सेंसर को जो हम क्लासीफाई करते हैं बेसिकली 3 चीज़ों पे करते हैं। सबसे पहला करते हैं पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव सेंसर है या एक्टिव सेंसर है, एनालॉग सेंसर है या डिजिटल सेंसर है, स्केलर सेंसर है या वेक्टर सेंसर है, ठीक है। पैसिव सेंसर जो होता है कैन नॉट इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट। पैसिव सेंसर क्या खुद से इंडिपेंडेंटली सेंस नहीं कर सकता इनपुट, मतलब क्या हुआ, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर हो गया, वाटर लेवल टेम्परेचर सेंसर, ये क्या खुद से सेंस नहीं करते इनपुट, इनको दिया जाता है कि अब तुम सेंस करो। जब गाड़ी ऑन होगा तभी ना एक्सीलेटर को सेंस करेगा, जब तक ऑफ है तब तक नहीं।
तो उसको हम एक इनपुट देते हैं, उसको एक हम देते हैं एक डायरेक्शन, एक ऑन होने का सिग्नल, तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। एक्टिव सेंसर क्या, इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट, एग्जांपल रडार, साउंडर एंड लेजर, अल्टीमीटर सेंसर। रडार क्या आपका चलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं, और रडार अपना देखते रहेगा कौन उसके रडार में चलते रहता है, एक्टिव सेंसर। नेक्स्ट वन इज एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर डिजिटल सेंसर, द रिस्पॉन्स और आउटपुट पे ये बेस्ड है कि रिस्पॉन्स और आउटपुट का सेंसर का क्या कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर क्या है डिसकंटिन्यूस या बाइनरी नेचर का। अगर बाइनरी नेचर का है तो आप डिजिटल नहीं यूज करके एनालॉग यूज करेंगे। डिजिटल सेंसर यूज करेंगे हम, डिजिटल सेंसर हम यूज करेंगे जब क्या है वो आपका the response or output of the sensor is same continuous function of its input parameter, example temperature sensor, LDR, एनालॉग प्रेशर सेंसर। अच्छा, जब रहेगा कंटिन्यूअस फंक्शन तब एनालॉग सेंसर यूज करेंगे, और जब रहेगा बाइनरी नेचर का 0-1 के फॉर्म में तब हम डिजिटल सेंसर यूज करेंगे। जैसे डिजिटल वॉच 0-1 दिखाएगा, एनालॉग सेंसर क्या है, एनालॉग वॉच क्या है, पूरा टाइम दिखाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन। तो रिस्पॉन्स इन बाइनरी नेचर डिजाइन टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सेंसर। ये डिजाइन इस तरीके से होता है कि ये इसका काम होता है डिसएडवांटेजेस जो भी एनालॉग सेंसर्स में उनको क्या है ओवरकम करे, उनको क्या है दूर करे। along with analog sensor it comprises extra electronics for bit conversion। और क्या है इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो बिट को कन्वर्ट करती है, 0-1 नहीं है तो। एग्जांपल क्या, पैसिव इंफ्रारेड हो गया सेंसर, डिजिटल टेम्परेचर सेंसर इसमें लिखिएगा, और उसमें क्या सिंपल टेम्परेचर सेंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है स्केलर सेंसर और वेक्टर सेंसर, डिटेक्ट्स द इनपुट पैरामीटर ओनली बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड पर, स्केलर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू जब होगा सेंस करना होगा तो उसको कहेंगे हम स्केलर सेंसर। वेक्टर सेंसर में क्या मैग्नीट्यूड के साथ क्या डायरेक्शन भी होगा, तो यही चीज लिखा है। द आंसर फॉर द सेंसर इज फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इनपुट पैरामीटर, इनपुट जो क्या ओनली इन द फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इनपुट पैरामीटर। डायरेक्शन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट पैरामीटर का। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायरेक्शन होगा ही नहीं, गैस का डायरेक्शन होगा ही नहीं, स्ट्रेन का नहीं होगा, कलर का नहीं होगा, स्मोक सेंसर का नहीं होगा। वेक्टर सेंसर क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ सेंसर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इनपुट पैरामीटर। इसमें क्या है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, एक्सेलरेटर जो होता है हमारा, वो एक्सेलरोमीटर क्या करता है दोनों चीज देखता है, आपकी डायरेक्शन क्या है और क्या है आपकी मैग्नीट्यूड यानी स्पीड क्या है, दोनों चीजों को देखता है वो। तो अगर आप ब्रेक मार रहे हैं तो क्या एक्सेलरेटर क्या आपका कम होगा एक्सेलरोमीटर। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप में आप क्या करते हैं, गायरोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आपको दोनों चीज चाहिए होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है मोशन डिटेक्शन सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंसर। अब सेंसर कितने तरह के होते हैं, तो सेंसर हमारे बहुत तरीके के होते हैं, इनमें जो हम देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेंसर। इलेक्ट्रिकल सेंसर प्रोक्सिमिटी सेंसर में भी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें भी दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑपरेट बाय मेकिंग द सेंसर इन द कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉन्टैक्ट आने पर इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल सेंसर हैविंग कॉन्टैक्ट सेंसर, कॉन्टैक्ट हो रहा। नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल प्रोक्सिमिटी सेंसर रिलाई ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल ऑफ देयर इंडक्शन फॉर डिटेक्टिंग मेटल और कैपेसिटेंस और डिटेक्टिंग नॉन मेटल्स एज वेल। इसमें क्या है बस डिटेक्ट करेगा मेटल को, और सर्किट क्या है वो फिजिकली उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल कॉन्टैक्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपल कॉन्टैक्ट का एग्जांपल हो जाएगा हमारा बटन स्विच जो है, इसको क्लिक करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है। नॉन कॉन्टैक्ट एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल टैप होता है, उसमें क्या है हो सकता है नीचे जो आपका बैकग्राउंड है उसमें क्या वायरलेसली क्या है एक आपका मेटल लगा हुआ हो, ऊपर भी एक सेंसर ऊपर में लगा हुआ, वो सेंस करते रहता मेटल उसके नीचे है या नहीं। जब तक मेटल रहता है तब तक टैप ऑन नहीं होगा, जैसे ही आपका हाथ आएगा मेटल से क्या कांटेक्ट टूटेगा, आपके ऊपर पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉन कांटेक्ट सेंसर। नेक्स्ट वी हैव इज लाइट सेंसर। अब लाइट सेंसर किस तरीके से काम करती है, लाइट सेंसर जो होती है हमारी, लाइट सेंसर also known as photo sensor and one of the important sensor। लाइट सेंसर बहुत जरूरी है। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर और LDR is simple light sensor available today।
एक होता है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो ये जो है इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि डेट इट्स रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एम्बिएंट लाइट। इसका रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा ही रेसिस्ट करेगा, नहीं जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना कम रेसिस्ट करेगा, और जितना कम इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। When the intensity of light increases, resistance decreases and vice versa। तो जैसे ही आपका इंटेंसिटी बढ़ा, क्या है रूम में जैसे ही वो देखा इंटेंसिटी बढ़ा, आप लगा सकते हैं फैन में लाइट सेंसर। जैसे ही लाइट ऑन हो तो क्या है, लाइट ऑन होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस जैसे ही कम होगा फैन ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑफ हुआ, एम्बियंट कम हुआ, रेसिस्टर इंक्रीज हुआ, तो क्या है, रेसिस्ट करने लगेगा तो फैन ऑफ हो जाएगा। ये लाइट सेंसर हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज टच सेंसर। टच सेंसर डायरेक्शन ऑफ समथिंग like a touch of finger or stylus is known as touch sensor. Its name suggests the detection of something. टच सेंसर का मतलब क्या, किसी को टच करना, कोई डिटेक्ट करना, यही मतलब है। बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट एंड हैव बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसका क्या अच्छा सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, यानी ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आपका टच सेंसर दो होता है, एक रेसिस्टिव टाइप होता है, एक कैपेसिटिव टाइप होती है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न टच सेंसर्स आर ऑफ कैपेसिटिव टाइप। जितने आजकल यूज हो रहे हैं कोई रेसिस्टिव टाइप्स नहीं है, सब क्या है, कैपेसिटिव टाइप से। क्यों, क्योंकि इसका सिग्नल टू रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा होता है। हमारा जितना कैपेसिटिव स्क्रीन है, जितना हमारा हमारे लैपटॉप में या टच स्क्रीन मोबाइल फोन में, तो ये हो गया। तो इसका टच सेंसर का एग्जांपल आप अपने फोन का स्क्रीन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रेंज सेंसिंग। रेंज सेंसिंग concern detecting how near or far a component is from the sensing position, although they can also be used for proximity sensor। इसको proximity sensor के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका काम यही बताना होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या जिस चीज को भी आप सेंस कर रहे हैं वो कितना करीब या दूर है, ठीक है। डिस्टेंस और रेंज, डिस्टेंस और रेंज सेंसर्स यूज नॉन कॉन्टैक्ट एनालॉग टेक्निक्स। ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट एनालॉग टेक्निक्स यूज करती है। शॉर्ट रेंज सेंसिंग होती है बिटवीन अ फ्यू मिलीमीटर्स एंड फ्यू हंड्रेड मिलीमीटर्स। तो क्या है, जब शॉर्ट रेंज सेंसिंग होता है उसमें फ्यू एमएम से होता है, मिलीमीटर से स्टार्ट होता है, फ्यू हंड्रेड एमएम तक होता है, यानी कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर, यानी 10-20 सेंटीमीटर तक होगा। 10 सेंटीमीटर मानिए तो क्या है आपका वो शॉर्ट रेंज सेंसिंग में आएगा। इट इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक टेक्निक। इसके लिए तीन चीजें यूज होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और मैग्नेटिक टेक्निक। लॉन्गर रेंज सेंसिंग इज कैरिड आउट यूजिंग ट्रांसमिटेड एनर्जी वेव्स ऑफ वेरियस टाइप्स, एग्जांपल रेडियो वेव, साउंड वेव्स एंड लेजर। और लॉन्ग रेंज सेंसिंग जो होती है वो होती है रेडियो वेव्स के थ्रू, साउंड वेव्स के थ्रू और लेजर। सोनार क्या करता है, सोनार भी तो एक तरीके का सेंसर है। सोनार क्या, साउंड वेव भेजता है पानी के अंदर, और वो टकरा के जो आता है उससे वो डिस्टेंस नापता है। साउंड का स्पीड उसको पता होता है, उसको आने में 14 सेकेंड्स लगा, तो भाई जाने में 7 सेकेंड लगा होगा, आने में 7 सेकेंड लगा होगा। उसका वो देख लेता है कि कितना स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड में 340 मीटर। तो 10 सेकेंड में कितना हुआ, 10 सेकेंड में 3400 मीटर, यानी वो आपका 10 सेकेंड अगर हुआ तो अगर 10 सेकेंड में आया है, यानी वो कितने दूरी पर होगा, वो होगा 5 5 इस पर 5 सेकेंड लगा हुआ जाने में, 5 आने में लगा हुआ, तो 3400 इंटू 5 कर देगा, यानी लगभग आपका कितना आ गया, आपका आ जाएगा भाई 16, 16 दूनी 32, 17 आ गया, यानी 1.7 किलोमीटर की रेंज पर है। तो वही यूज होता है, आप साउंड वेव, रेडियो वेव या लेजर कुछ भी यूज कर सकते हैं लॉन्ग रेंज सेंसिंग के लिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल सेंसर। अब मैकेनिकल सेंसर एनी सुटेबल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्विच में भी अडॉप्टेड, बट बिकॉज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए मैकेनिकल स्विच कॉमन टू यूज माइक्रो स्विचेस। क्या है, कोई भी सुटेबल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्विच क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या है माइक्रो स्विच यूज करते हैं कि कम पावर लगे या काम भी हो जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेटिक सेंसर क्या होता है, दिस प्रोक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट बाय ब्रेकिंग और डिस्टर्बिंग इन एयर फ्लो। ये क्या है, या तो ब्रेक कर देता है एयर फ्लो को या डिस्टर्ब कर देता है, उसके थ्रू ये काम करता है। तो न्यूमेटिक प्रोक्सिमिटी सेंसर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। जो न्यूमेटिक प्रोक्सिमिटी सेंसर ये एग्जांपल है कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर का। दिस कैन नॉट बी यूज्ड वेयर लाइट कंपोनेंट्स में बी ब्लोन अवे। ये नहीं वहां पे यूज हो सकती यहाँ पर लाइट कंपोनेंट क्या है चला जाए। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर का एग्जांपल क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंसर का हो गया कि आप किस तरीके से ऑप्टिकल सेंसर में आपका, जैसे आप ऑप्टिकल सेंसर कहीं पर लगाते हैं, ऑप्टिक्स के थ्रू क्या है वो ऑप्टिकल यानी उसके ऑप्टिक्स के थ्रू सेंस करता है। और क्या है वो जैसे फ्लैशेस के थ्रू या फिर मतलब जैसे
आप टैंक में लगा दिए ऑप्टिकल सेंसर, तो जब लाइट जो जलेगा ना उसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर में सेंस जो करेगा, तो जब उसका सराउंडिंग खाली रहेगा, जब तक टैंक फुल नहीं हुआ होगा, तो उसका जो निकलेगा उससे आउटपुट वो अलग होगा। और जब टैंक फुल हो जाएगा, पानी आ जाएगा, मीडियम वाटर हो जाएगा, तो उससे क्या है, उसका ऑप्टिकल जो सेंसर जो इन्फॉर्म डेटा भेजेगा वो अलग हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि टैंक फुल है या खाली है। ठीक है, चलिए ठीक है। फॉल्स इनटू लाइट सेंसिटिव, तो यही है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट बाय ब्रेकिंग अ लाइट बीम इनटू फॉल्स इनटू लाइट सेंसिटिव डिवाइस सच एज ए फोटोसेल। ये फोटोसेल के थ्रू काम करता है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर का यूज हाँ उन सब में भी हो सकता है, आपका जो सोलर पैनल वगैरह होता है। These are the example of non-contact sensor. Care must be exercised with the lighting environment of the sensors. For example, optical sensors can be blinded by flashes from arc welding processes. अब क्या जो फ्लैश आता है ना, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है, वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, जिससे वो जो फ्लैश निकलता है उसके थ्रू क्या ये ऑप्टिकल सेंसर ब्लाइंड हो सकता है, यानी इसको काम नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम उन सब चीजों से इनको दूर रखें। एयरब्रोन डस्ट एंड स्मोक क्लाउड्स में इम्पेड लाइट ट्रांसमिशन इट इज। और क्या है, लाइट जो ट्रांसमिट करता है, ऑप्टिकल सेंसर क्या करता है, लाइट ट्रांसमिट करके फिर उसको सेंस करता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो उसके लाइट ट्रांसमिशन का भी तो रेट चेंज हो जाएगा ना, उसके थ्रू ही सेंस करता है चीजों को। तो इससे डस्ट और स्मोक से भी चीजें ये हो जाएगी। अभी स्मोक आ गया, डस्ट आ गया, धूल गर्द आ गया, तो इससे क्या उसका लाइट ट्रांसमिशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीजों से बचना चाहिए। टेम्परेचर सेंसर क्या है, टेम्परेचर को सेंस करेगा। डिवाइसेस व्हिच मॉनिटर्स एंड ट्रैक्स द टेम्परेचर एंड गिव टेम्परेचर मेजरमेंट एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर टर्म्ड एज टेम्परेचर सेंसर। जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में, उसे टेम्परेचर सेंसर कहेंगे। These electrical signals will be in the form of voltage in directly proportional to temperature measurement. जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होती है ये फॉर्म वोल्टेज के फॉर्म में होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। नेक्स्ट है आरआईपी सेंसर। आरआईपी स्टैंड फॉर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। जो आरआईपी सेंसर है ये स्टैंड किस चीज के लिए करती है, पीआईआर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स, एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। इट इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। ये इंफ्रारेड लाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। रेडिएटिंग लाइट रेडिएटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन द फील्ड व्यू इट इज नोन एज पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर्स। और अगर ये फील्ड ऑफ व्यू में है, रेडिएट कर रहा है लाइट, तो इसे क्या पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर कहेंगे। इट इज मेनली यूज्ड इन डिटेक्टिंग ह्यूमन मोशन एंड मूवमेंट डिटेक्शन। तो मूवमेंट डिटेक्शन में यही सेंसर यूज होता है, पैसिव इंफ्रारेड लाइट, यानी ऑफ रहेगा, जैसे ही मोशन डिटेक्ट होगा ऑन हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर। The principle of ultrasonic sensor is similar to working principle of sonar और radar। जैसे सोनार या रडार काम करता है उसी तरीके से इसका भी काम है। In which the interpretation of echoes from radio or sound waves to evaluate the attributes of target generating high frequency sound wave। तो वही क्या है, साउंड वेव या रडार भेजता है और उसके थ्रू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होती है। तो इसके थ्रू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है, तो ये साउंड वेव्स के थ्रू या रेडियो वेव्स भेजता है। एंड बेस्ड ऑन द साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स इट कैचेस, अकॉर्डिंग टू दैट इट सेंस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। तो इसके हिसाब से क्या है आउटपुट आता है। नेक्स्ट है हमारा सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमने सेंसर के बारे में देख लिया, चैलेंजेस क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ देख लिया। अब है सेंसर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है ये समझेंगे। तो सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस लाइक स्कूल। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर, स्कूल में आप लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, बिल्डिंग में लगा सकते हैं, रोड में लगा सकते हैं, फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, etc। बहुत सारी जगह आप कहीं पर आपदा आ गई तब लगा सकते हैं, कहीं पर खतरा है, सिक्योरिटी की दिक्कत है वहाँ, कहीं पर क्राइसिस है किसी चीज की, तो वहाँ सेंसर लगा सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड इन डब्ल्यूएसएन। जो हमारा वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है इसमें दो तरीके के आर्किटेक्चर यूज होते हैं, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर और एक आपका लीच आर्किटेक्चर। ठीक है, एक लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, क्लस्टर आर्किटेक्चर, इसी को लीच आर्किटेक्चर कहा जाता है। दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग बिलो। पहला होता है लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर मेक यूज ऑफ फ्यू हंड्रेड सेंसर नोड। ये क्या है, फ्यू हंड्रेड सेंसर नोड का यूज करता है, यानी इसके पास होते हैं लगभग 100 नोड के बराबर, और एक सिंगल पावरफुल बेस स्टेशन होता है। बहुत सारे नोड हो गए, एक बेस स्टेशन हो गया।
और नेटवर्क नोड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंसेंट्रिक लेयर्स, और नेटवर्क नोड्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स एंड 3 क्रॉस लेयर। तो इसमें 5 लेयर होते हैं और 3 क्रॉस लेयर होते हैं। ये इसका फिगर है। ये बेस स्टेशन है, ये नोड है आपका इस लेयर में, ये एक हॉप लेयर हो गया, एक सेकेंड हॉप लेयर हो गया, इसी तरीके से बहुत से लेयर होंगे। तो इसमें मैसेज जो ट्रांसमिट होता है तो वही डायरेक्टली सेंसर का काम क्या है, एनर्जी को बचाना। एनर्जी बचाने के लिए क्या काम करेगा, ये अपने बेस स्टेशन पे भेजेगा, भेज दिया इन्फॉर्मेशन। बेस स्टेशन को अगर यहाँ भेजना है तो अब फिर क्या है, तो बेस स्टेशन पे आया, बेस स्टेशन से ये क्या अपने बगल वाले को भेजेगा, बगल वाले को भेजा, वो बगल वाला अपने बगल वाले को भेजेगा, यानी डायरेक्ट ना भेज के सबका पावर उतना लग के थोड़ा थोड़ा मेहनत सबको करना पड़ेगा। तो इससे क्या आपका एनर्जी इफिशियंट हो जाएगा, स्केलेबल भी हो जाएगा, फॉल्ट टॉलरेंस भी हो जाएगा, पावर कंजम्पशन लेस हो जाएगा। इसमें कितना होता है भाई, इसमें 5 लेयर होता है और 3 क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है और डेटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। ये 5 लेयर हो गए, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। और इसमें हो जाते हैं आपके 3 क्रॉस लेयर। वो क्रॉस लेयर है पावर मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, और 3 प्लेन हो जाती है, लोकलाइजेशन प्लेन, सिंक्रोनाइजेशन प्लेन और टोपोलॉजी मैनेजमेंट। अब क्या क्या काम होता है ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर का काम होता है ट्रैफिक को मैनेज करना, यानी ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ये जो है ये काम जो देखने का होता है वो देखता है। ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है ट्रैफिक को मैनेज करना, जो भी हो, जैसे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस एप्लीकेशन टू प्रोसेस डेटा इफेक्टिवली, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, जैसे डेटा को अच्छे तरीके से क्या इफेक्टिवली क्या प्रोसेस कर पाए, डेटा कन्वर्जन हो जाए, यानी डेटा को कन्वर्ट कर सके। सपोज डेटा इनटू अ क्लियर फॉर्मेट टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, डेटा कन्वर्जन भी का भी काम करता है एप्लीकेशन लेयर की, वो क्या है, उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सके। सपोर्ट्स एप्लीकेशन लाइक फील्ड, सपोर्ट एप्लीकेशन इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, इसका हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, मिलिट्री, इन्वायरमेंट और मशीन में। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, कंजेशन को, जैसा नाम से पता है ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका, यानी कंजेशन को अवॉइड करवाएगा और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, यानी मैसेज एक जगह से दूसरा जगह पहुंच सके और कंजेशन को रोके। ठीक है। एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंसिडरेशन, एनर्जी को बचाता है, emphasizes energy efficient loss recovery, making protocols like TCP less suitable for WSN। तो क्या है, TCP इसमें उतना ज्यादा सूट नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल इंक्लूड HTCP, PORT, PSPQ, कैटेगराइज एज पैकेट ड्रिवन और इवेंट ड्रिवन। तो क्या ये सब चीजें इसमें क्या है, ये अच्छे तरीके से यूज हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में एक राउटिंग फंक्शन होगा। मेन फंक्शन इज राउटिंग, मैनेजिंग टास्क सच एज पावर कंजर्वेशन, बफर मैनेजमेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल एज सेंसर लैक्स यूनिवर्सल आईडी। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है राउटिंग करने का, किस तरीके से उसका रूट देखना है कि रूट किस तरीके से जाएगा, और पावर कंजर्वेशन किस तरीके से होगा, बफर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, सेफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीजें ये क्या राउटिंग फंक्शन और राउटिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में देखा जाता है। किस तरीके से रिलायबल रिडंडेंट रूट्स को इम्प्लीमेंट करेगा, मैट्रिक्स किस तरीके से यूज करेगा टू डिटरमाइन रूट एफिशिएंसी, किस तरीके से सही एफिशिएंट रूट को वो चुनेगा, विद प्रोटोकॉल्स कैटेगराइज्ड इनटू फ्लैट और हायरार्किकल एंड टाइम ड्रिवन, क्वेरी इवेंट ड्रिवन। तो राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग फंक्शन याद कर लेना, अब कैसे राउटिंग होता है पहले आप लोग जानते हैं, रूट किस तरीके से दिखाता है वो कर देना। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, डेटा लिंक लेयर का काम है हैंडल्स मल्टीप्लेक्सिंग, डेटा फ्रेम डिटेक्शन एंड एरर कंट्रोल। तो इसका काम है मल्टीप्लेक्सिंग करना, डेटा फ्रेम को डिटेक्ट करना और एरर कंट्रोल करना, कंफर्म रिलायबिलिटी ऑफ पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, और रिलायबिलिटी है या नहीं इसको कंफर्म करता। रिलायबिलिटी देखता कौन था, रिलायबिलिटी देखता था हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसको कंफर्म करेगा डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा एरर कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ फ्रेम, डेटा फ्रेम डिटेक्शन भी करता है। फिजिकल लेयर अब क्या करता है,
फिजिकल लेयर जो होता है ना, वो फिजिकल मीडियम ऑफ हैंडलिंग, जैसा नाम बता रहा फिजिकल है, वो मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ बिट्स ओवर द फिजिकल मीडियम। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है बिट्स ओवर फिजिकल मीडियम, यानी फिजिकल मीडियम में जो भी बिट्स होंगे उनको ट्रांसफर कर देता है। डिटरमाइंस फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, और डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेशन, सिग्नल डिटेक्ट करना, मॉड्यूलेशन करना, डेटा इंक्रिप्शन, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर फिजिकल मीडियम हैंडलिंग। तो इंक्रिप्शन से लेके मॉड्यूलेशन, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर फिजिकल लेयर, फिजिकल मीडियम हैंडलिंग। नेक्स्ट इज IEEE 802.15.14 स्टैंडर्ड। तो जो इसका IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड जो है, ये रिकमेंडेड है लो रेट, लो कॉस्ट और लो पावर सेंसर नेटवर्क के लिए। ये क्या, कॉस्ट भी कम लगेगा, पावर भी कम लगेगा, और क्या है, आपका रेट भी कम लगेगा। सपोर्ट स्टार एंड पीयर टू पीयर टोपोलॉजी लाइक CSMS। ये और ये क्या क्या सपोर्ट करता है, स्टार को सपोर्ट करता है, पीयर टू पीयर टोपोलॉजी को ये क्या सपोर्ट करता है, जैसे CSMA हो गया, क्या हो गया, कॉलिजन अवॉइडेंस हो गया, और क्या, कॉलिजन सेंसिंग, मल्टीपल एक्सेस हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है जब हम फिजिकल लेयर को यूज करते हैं, तो ये फैसिलिटेट करता है लो डिस्टेंस लो पावर ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स, रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन। तो ये क्या करता है कि लो डिस्टेंस को फैसिलिटेट करवाता है, पावर कंजम्पशन इसका लो रहता है, और रिड्यूस करता है पावर कंजम्पशन को, और लो पावर ट्रांसमिशन भी करवाता है। ऑफर्स स्केलेबिलिटी एंड हाई फॉल्ट टॉलरेंस। ये देता क्या क्या आपको भाई, स्केलेबिलिटी आपको ये देगा, हाई फॉल्ट टॉलरेंस देगा, यानी बहुत ही तगड़ा फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा इसका, और नेटवर्क रिलायबिलिटी भी को भी बेहतर करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज क्लस्टर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब क्लस्टर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम लीच प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो इसमें लीच प्रोटोकॉल जो यूज होता है, इसका नाम है लो एनर्जी एडिक्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की। नाम से ही पता है लो एनर्जी, तो उसी तरीके से ये काम करेगा। तो ये क्या क्लस्टर में बांट देता है, ईच नोड ट्रांसमिट डेटा इन रिस्पेक्टिव स्लॉट्स, और हर नोड जो क्या है अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में डेटा को भेजता है बेस स्टेशन की तरफ। तो इसमें क्या है, क्लस्टर हेड होता है, डायरेक्ट ना भेज के बेस स्टेशन पर, ये अब क्या करेगा, ये अपने क्लस्टर हेड को भेजेगा, क्लस्टर हेड क्या भेजेगा, तो इससे क्या, तो इससे क्या हो गया, टू टायर हायरार्की हो गया, क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम टू ऑर्गेनाइज द सेंसर नोड्स इनटू क्लस्टर, और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम इसमें यूज होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए सेंसर नोड को क्लस्टर में। सेंसर हेड नोड्स क्रिएट TDMA शेड्यूल, और जो सेंसर क्लस्टर हेड होता है वो क्या TDMA शेड्यूल बनाता है कि हर बंदा जो हर नोड है अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट में ही ट्रांसमिशन करे। एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो है डाटा फ्यूजन के थ्रू होता आता है। डेटा फ्यूज जिस तरीके से होता है तो एनर्जी को एफिशिएंटली बचा पाता है। लीच जो होता है ना, इसमें पहले तो सेटअप हम करते हैं, दो पार्ट में ये काम करता है, दूसरा क्या स्टेडी होता है, इसमें ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर स्मॉलर पॉइंट में एडवांटेजेस दिया हुआ है। एडवांटेजेस क्या है भाई इसके, जो हमारा ये है क्लस्टर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है, इसका फायदा क्या क्या है ये देख लो। एडवांटेजेस, WCN वायरलेस सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया जाता है, इसके लार्ज नंबर ऑफ नोड्स इसमें आप लगा सकते हैं, अलाउ करता है एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग वेरियस एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, WSN आर्किटेक्चर कैन बी डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल। ये क्या इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो फ्लेक्सिबल रहे। इनेबल इजी एडेप्शन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन, और ये इनेबल करता है इजी एडेप्शन, यानी तुरंत एडेप्ट कर लेता है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी, जो हम आर्किटेक्चर बनाते हैं WSN का वायरलेस सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर, वो क्या एनर्जी एफिशिएंट होता है, इसीलिए बनाया ही जाता है कि एनर्जी को कम से कम वो कंज्यूम करे, और इनेबल करता है एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, यानी अपनी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर देता है, रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये जो प्रोसेसिंग करता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, सेंट्रलाइज नहीं करता है। WSN आर्किटेक्चर कैन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, फैसिलिटेट एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस एट द नोड लेवल। करता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता है, फैसिलिटेट करवाता है एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस नोड लेवल पर ही। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होता है, खुद से क्या खुद को ऑर्गेनाइज कर लेता है, जितना WSN आर्किटेक्चर होता है ये डिजाइन इस तरीके से होता है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर ले, अलाउ नोड्स टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर देमसेल्फ एंड कम्युनिकेट विद म्यूचुअल इंटरवेंशन। खुद से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले और कम्युनिकेट करे विद म्यूचुअल इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेज तो सबसे पहला हो जाए कॉम्प्लेक्सिटी, भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस के लिए सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होता है, किस तरीके से भाई वल्नरेबल होता है, जैसे यूज ड्रॉपिंग हो सकता है, मैसेज अल्टरेशन हो सकता है, नोड इंपर्सोनेशन हो सकता है। इंटरफेरेंस क्या है, ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, कोई भी क्या है आके उसको क्या है इंटरफेरेंस उसमें कर सकता है। वायरलेस डिवाइसेस क्या है नेटवर्क परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को कम करते हैं।
कॉस्ट क्या है, WSN आर्किटेक्चर कैन बी कॉस्टली। जब आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाएंगे तो वो कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है। लिमिटेड रेंज, इसकी जो रेंज होती है ना वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय वायरलेस कम्युनिकेशन रेंज में रिस्ट्रिक्ट कवरेज एरिया एंड सपोर्टेड एप्लीकेशन टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक आपको रेंज नहीं देगा। नाउ अब हम बात करेंगे फिजिकल लेयर और मैक लेयर के बीच में। मैक लेयर फिजिकल लेयर क्या होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल लेयर के बारे में, फिर हम बात करेंगे मैक लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर क्या है, वायरलेस मीडियम। द फिजिकल लेयर ऑफ WSN डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और द वायरलेस मीडियम। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि वायरलेस मीडियम में जो भी डेटा है उसको ट्रांसमिट करवाना। फ्रीक्वेंसी बैंड, इट ऑपरेट्स वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, जैसे ISM हो गया, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल, सच एस 2.4 गीगाहर्ट्ज पे या 868 बाई 915 गीगाहर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी जो है इसका चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करता है। मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या क्या यूज होता है भाई, तो इसमें यूज होता है शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, और क्या है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, OFDM यूज होता है। किस लिए, टू इनकोड डेटा इनटू कैरियर सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन में हम क्या OFDM यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की यूज करते हैं, और क्या फेज शिफ्ट कीइंग यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल। ये ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल भी करता है, जैसे मैनेज करता है और ऑप्टिमाइज करता है एनर्जी कंजम्पशन को और कम्युनिकेशन रेंज को। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा रेंज। सपोर्ट करता है वैरिंग डेटा रेट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट विद लोअर डेटा रेट्स फॉर लॉन्गर कम्युनिकेशन। और वैरिंग डेटा रेट्स होता है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोअर डेटा रेट आता है लॉन्गर कम्युनिकेशन के, हायर डेटा रहेगा शॉर्ट रेंज के लिए। ठीक है, एरर कंट्रोल इम्प्लीमेंट्स एरर कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज फॉरवर्ड एरर करेक्शन, FEC लगाता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट लगाता है, ARQ टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस, कि आपका जो है नॉइज एंड इंटरफेरेंस में भी रिलायबल कम्युनिकेशन हो। एंटेना का जो डिजाइन होता है वो कंसिडरेशन ऑफ इनहेंस सिग्नल, जो कंसीडर करता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, डायरेक्शनलिटी को बढ़ाए, कवरेज एरिया को भी बढ़ाए। सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन एमंग नोड्स टू फैसिलिटेट एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। इसमें सिंक्रोनाइजेशन भी होता है फिजिकल लेयर में, जो क्या है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच में फैसिलिटेट करवाता है। नेक्स्ट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल है क्या, ये क्या है, लेयर गवर्न्स एक्सेस ऑफ द शेयर्ड वायरलेस चैनल एमंग मल्टीपल नोड्स इन द नेटवर्क। इसका काम होता है कि ये ध्यान रखता है, ये गवर्न करता है, यानी किसको एक्सेस देना है शेयर्ड वायरलेस चैनल का एमंग मल्टीपल नोड्स इन द नेटवर्क या नहीं, वो देखता है मैक लेयर आपका। नेक्स्ट है मीडियम एक्सेस नेटवर्क, इंप्लीमेंट्स वेरियस मीडियम एक्सेस मेथड्स। और क्या बहुत से मीडियम एक्सेस मेथड्स लगाता है, जैसे TDA में हो गया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDA में हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CSMS ये हो गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस हो गया, जो किस लिए करता है, मैनेज चैनल एक्सेस इफिशिएंटली, कि वो क्या है चैनल को क्या है इफिशिएंटली क्या है मैनेज कर सके। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूटिलाइजेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स टू एलोकेट टाइम स्लॉट फॉर और फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल्स टू डिफरेंट नोड्स। इसका और क्या काम होता है, शेड्यूल करने का भी काम होता है, लोकेट करता है टाइम स्लॉट फ्रीक्वेंसी चैनल, तो ये काम भी हो गया इसका। नेक्स्ट है, और ये करता है डायनेमिकली करता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे ट्रैफिक एनर्जी लेवल और प्रायोरिटी। बैक ऑफ मैकेनिज्म क्या है, इम्पर्सोनेट बैक ऑफ मैकेनिज्म टू हैंडल कंटेंशन एंड मिनिमाइज कोलिजन। इसका काम होता है कंटेंशन को हैंडल कर मिनिमाइज करो, यानी कम से कम कोलिजन को रखो चैनल एक्सेस के टाइम पे। इंश्योरिंग फेयर एक्सेस एमंग कंपीटिंग नोड्स, इससे होता क्या, फेयर एक्सेस होता है कंपीटिंग नोड्स के बीच में। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म, इंप्लीमेंट करता है एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म टू कंफर्म सक्सेसफुल पैकेट रिसेप्शन एंड रिट्रांसमिशन स्ट्रेटजीज टू हैंडल पैकेट लॉस और थेफ्ट। और ये भी ये देखता है कि जो मैंने मैसेज जो गया है वो क्या सही सलामत पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और अगर नहीं पहुंचा है तो क्या है उस चीज पे, इस चीज का भी ख्याल रखता है किस तरीके से वो चीजें हो सके। एनर्जी एफिशिएंसी भी होता है, डिजाइन मेक टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन बाय मिनिमाइजिंग आइडल लिसनिंग को मिनिमाइज कर देता है, ओवर हियरिंग को भी और कोलिजन को भी। स्लीप शेड्यूलिंग सपोर्ट करता है स्लीप शेड्यूलिंग स्कीम्स टू इनेबल नोड्स टू एंटर लो पावर स्लीप मोड ड्यूरिंग आइडल पीरियड, और इसमें क्या स्लीप शेड्यूलिंग भी होता है एनर्जी बचाने के लिए। नेक्स्ट है एड्रेसिंग एंड फ्रेम फॉर्मेट,
डिफाइंस एड्रेसिंग स्कीम्स एंड फ्रेम फॉर्मेट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। और क्या है ये डिफाइन करता है इंडेक्सिंग स्कीम क्या होगा, फ्रेम फॉर्मेट क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन का। जैसे सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, पे लोड हो गया, कंट्रोल हो गया और कंट्रोल फील्ड्स हो गया। दिस प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। तो ये हमने बैक लेयर फिजिकल लेयर के बारे में बात कर ली। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। आपको इसमें पूरा यूनिट मिल जाएगा, थर्ड यूनिट। ये थर्ड यूनिट तक का सब टॉपिक्स कंप्लीट है। इसके अलावा आपको इस पर बिग डेटा और मशीन लर्निंग के भी नोट्स मिल जाएंगे।